Do not skip this video. This is not about me. This is not about YouTube videos and YouTube views, but this is about you, each of you. This is about those people who lives on this planet. This is about you and your coming generation. Because in present time, millions of creatures except humans are dying, and after 20 to 25 years, billions of people will die like creepers. And all this will happen because soil is dying, जहाँ से हमें भोजन प्राप्त होता है. You getting what I am trying to say? अभी वर्ल्ड की पॉपुलेशन 775 करोड़ है और 775 करोड़ में से 736 करोड़ ऑलमोस्ट 90% के आसपास लोगों को हेल्थ इशू. 2050 तक वर्ल्ड की पॉपुलेशन 9.9 बिलियन ऑलमोस्ट 990 करोड़ पहुंच जाएगी और तब तक 98, 99 या फिर 100% लोगों को हेल्थ प्रॉब्लम होगी. एंड ऑल दिस इज हैपनिंग बिकॉज जहाँ से हमें भोजन मिलता है, जिस सॉइल से हमें भोजन मिलता है, वो दैट सॉइल इज डाइंग. आप जहाँ खड़े हो, आप जहाँ बैठते हो, आप जहाँ पे काम कर रहे हो, वहाँ के नीचे की मिट्टी, आप जिस फ्लोर पे वर्क करते हो उस फ्लोर के नीचे की मिट्टी मर रही है, वो मिट्टी. एंड दिस इज़ द रीज़न व्हाई सदगुरु इज मेकिंग ए कैंपेन या फिर रनिंग ए कैंपेन टू सेव सॉइल. और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. पृथ्वी पे जितने लोग रहते हैं उन सारे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जिस मिट्टी से आपको खाना मिलता है, जिस मिट्टी से आप सर्वाइव कर पाते हो खुद को, उस मिट्टी को बचाना ही होगा. और अगर सॉइल 100% डेड हो जाएगा, जो कि अभी के केस में 90% सॉइल डेड ही है, और अगर सॉइल 100% डेड हो जाएगा तो only disasters will come and humankind can't face it. This is the fact. You need to receive it, you need to understand it. So let's come to the topic. Soil अगर डेड हो गया तो उसकी वजह से कौन कौन से डिसास्टर आएंगे. तो जो फर्स्ट डिसास्टर है वो है एयर पोल्यूशन. सॉइल डेड हो जाएगा, कहीं पे कोई पौधे नहीं पनपेंगे, कहीं पे कोई ट्री नहीं होगा, ट्री लेस प्लेनेट होगा. और जब ट्री लेस प्लेनेट होगा तो फैक्ट्री से सिर्फ धुआं, सिर्फ स्मोक, सिर्फ वेस्ट मटेरियल ही निकलेगा और उसे एब्जॉर्ब करने के लिए हमारे पास कोई सिस्टम नहीं होगा. हम पोल्यूटेड एयर एक्सहेल करेंगे, हम पोल्यूटेड एयर इनहेल भी वही करेंगे. और सबसे पहले हमारा लंग्स डैमेज होगा और लंग्स के डैमेज होने के बाद धीरे धीरे पूरा बॉडी डैमेज होगा एंड अल्टीमेटली वी विल डाई. थर्ड डिसास्टर इज ग्लोबल वार्मिंग. ग्लोबल वार्मिंग जिस तरीके से अभी बढ़ रहा है, तो पेड़ पौधे मौजूद हैं तो थोड़ा बहुत कंट्रोल कर रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग को, लेकिन जब सॉइल ही डेड हो जाएगा, कोई पेड़ पौधा जन्म ही नहीं लेगा, तो ग्लोबल वार्मिंग अपने हाईएस्ट पीक पे होगा. और वहाँ के बाद जितने भी ड्रिंकिंग वाटर है, जितने भी ग्लेशियर्स हैं, सारे के सारे या तो वेपर बनकर उड़ेंगे या तो वो पिघल कर समुद्र में जाकर गिरेंगे, जिसे फिर हम ड्रिंकिंग वाटर के तरीके से यूज नहीं कर सकते. सो ये भी हमारे लिए ही नुकसानदेह है. और दूसरा डिसास्टर है वी विल हैव नो ड्रिंकिंग वाटर ऑन दिस प्लैनेट. बिकॉज अगर सॉइल डेड हो जाएगी तो वहाँ कोई पेड़ पौधे नहीं पनपेंगे, कोई प्लांट, कोई ट्री जन्म ही नहीं ले सकेगा. और जब ये सारे प्लांट ट्रीज जन्म नहीं ले सकेंगे तो जो रेन वाटर होता है, जो वाटर उस पे आएगा सरफेस पे, लैंड पे, मिट्टी पे, सॉइल पे, वो रिस कर अंदर नहीं जा पाएगा. ज़मीन के अंदर पानी को सोखने की क्षमता नहीं रहेगी और ज़मीन के अंदर जो थोड़ा बहुत वाटर लेवल बचा हुआ है वो भी बहुत डाउन चला जाएगा और अल्टीमेटली वो ख़त्म हो जाएगा. तो वी विल हैव नो ड्रिंकिंग वाटर अगर सॉइल पूरी तरीके से डेड हो गया तो. द थर्ड डिसास्टर विल बी फ्लड. मॉनसून आएगा, मॉनसून अपने साथ पानी लाएगा, लेकिन उस मॉनसून का कोई यूज नहीं होगा. वो पानी की तरह बरसे, वो वर्षा की तरह बरसेगा, ज़मीन उसे सोख नहीं पाएगी. अल्टीमेटली उसके रास्ते में जो कुछ भी आएगा उसे तबाह करते हुए वो समुद्र में जाकर मिल जाएगा. द डिसास्टर इज फूड. हमारे पास खाने के लिए भोजन नहीं होगा. जब सॉइल ही डेड हो जाएगी तो वहाँ पे पेड़ पौधे, हर्ब्स कुछ पनपेगा ही नहीं, तो हमारे लिए फूड कैसे उपलब्ध हो पाएगा. सो द नेक्स्ट डिसास्टर इज we will have no food remaining on this planet
फॉर आवर सेल्व्स। और जब फूड पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा तो उसके पहले थोड़ा बहुत फूड बचा रहेगा, तो उस थोड़े बहुत फूड के लिए लोग आपस में कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ाई करेंगे। जिसके पास लंबी गन होगी वो आएगा, वो डराकर वो धमका कर फूड लेकर जाएगा। और इसमें सिर्फ गरीब लोग ही नहीं मरेंगे, अमीर लोग भी मरेंगे, क्योंकि तब तबाही आएगी और तबाही को रोकने की क्षमता ह्यूमन काइंड में नहीं है। चूँकि मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ तो अभी मैं आपको साइंस के तरीके से समझाता हूँ कि सॉइल आखिर डेड क्यों होता जा रहा है। तो जो आप फर्स्ट लेयर देख रहे हो वो ह्यूमस है। तो ह्यूमस क्या है? ह्यूमस प्लांट के लिए फूड का कार्य करता है। ह्यूमस में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं जो प्लांट के लिए फ़ायदेमंद हैं, और हम पेड़ काट कर इन सारी चीज़ों को नष्ट कर रहे हैं। और ये अगर नष्ट होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नष्ट होंगे, तो वो पेड़ पौधों को सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। पेड़ पौधों को सपोर्ट नहीं कर पाएंगे तो पेड़ पौधे मरेंगे। फिर पेड़ पौधे मरेंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, और हमें कुछ नहीं मिलेगा, अल्टीमेटली वी विल ऑल्सो डाई। ह्यूमस के नीचे आप जो देख रहे हैं वो टॉप सॉइल है। टॉप सॉइल में न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रिएंट्स टॉप सॉइल में ही पाया जाता है, टॉप सॉइल के 9 to 12 इंचेज तक। तो ह्यूमस तो आजकल कहीं भी किसी भी एग्रीकल्चरल फील्ड में आपको देखने के लिए मिलेगा नहीं, वो तो ऑलरेडी डेड है, ऑलरेडी वेनिस्ड हो चुका है। तो जो थोड़ा बहुत न्यूट्रिएंट्स बचा है, हम बड़े बड़े ट्रैक्टर को भस्मासुर बोला जाए, बड़े बड़े ट्रैक्टरों और विद वेरी हैवी मशीन्स हम 9 to 12 इंचेस टॉप सॉइल को टिल कर रहे हैं, प्लो कर रहे हैं, उसे खोद कर, उसे उखाड़ कर सूखने के लिए छोड़ दे रहे हैं। और इससे दो चीज़ें हो रही है। दी फर्स्ट वन इज न्यूट्रिएंट्स सारा उड़कर गायब हो रहा है मिट्टी से, और दूसरा चीज़ जो भी हेल्पफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी गायब हो रहे हैं। तो अल्टीमेटली नुकसान प्लांट को होगा और प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो वी आर डिपेंडिंग अपॉन प्लांट्स। इफ प्लांट्स कांट सर्वाइव वी विल ऑल्सो नॉट सर्वाइव एंड अल्टीमेटली वी विल डाई। और जो फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स हम स्प्रे करते हैं अपने क्रॉप्स के ऊपर, पहले तो हमने मिट्टी को मारा। मिट्टी को मारने के बाद हमने प्लांट्स को, जो हमारे सीजनल प्लांट्स पे हर्बिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स का स्प्रे कर प्लांट्स को भी ख़त्म कर दिया। उससे जो भोजन मिल रहा है वो भी पॉल्यूटेड है। पॉल्यूटेड खाओगे, पॉल्यूटेड रहोगे और पॉल्यूटेड ही मरोगे भी। और जब सारा सॉइल डेड हो जाएगा तो डिजर्ट के अलावा हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। और एवरीबॉडी नो डिजर्ट में सर्वाइव करना लोगों के बस की बात नहीं है। फार्मर्स सुसाइड कर रहे हैं। पता है इसका ओरिजिनल रीज़न क्या है? फार्मर्स क्यों सुसाइड कर रहे हैं? बैंक से लोन लेते हैं, बैंक उस लोन को माफ़ नहीं कर पाता है, क्योंकि फार्मर को ये बताया ही नहीं जा रहा है कि आप अपने मिट्टी को मार रहे हैं। यू आर किलिंग योर सॉइल। ऑर्गेनिक तरीका हमारे पास इतनी सारी डेवलप्ड हो चुकी है, ना लोगों को ये बताने वाला कोई है, ना लोग जानना चाहते हैं। वो बस चाहते हैं फर्टिलाइज़र छींटो, फर्टिलाइज़र फेंको, पेस्टिसाइड फेंको, मिट्टी से थोड़ा बहुत अन्न निकालो, पोल्यूटेड अन्न निकालो, उसे बेचो, उसी को बेचकर करोड़पति बन जाओ। ये सब लोगों को जानना चाहिए कि आप सॉइल को किल कर रहे हैं और उसे बचाना होगा, और उसे बचाने का एक ही तरीका है, गो ऑर्गेनिक, सेव सॉइल। जो रेन फॉरेस्ट होता है वो पूरी तरीके से रेन पे डिपेंडेंट होता है, और उसमें जो ऑर्गेनिक कंटेंट की मात्रा है, ऑर्गेनिक कंटेंट मतलब वो सारे मटेरियल जो कि ज़रूरी है मिट्टी के लिए, प्लांट्स के लिए, उसमें सर्वाइव करने वाले क्रिएचर्स के लिए। तो जो रेन फॉरेस्ट में ऑर्गेनिक कंटेंट का मात्रा है वो ऑलमोस्ट 70% के आसपास है, कहीं 70% प्लस, कहीं 70% डाउन। बट एग्रीकल्चरल लैंड में जो ऑर्गेनिक कंटेंट का मात्रा है उसे जानकर तो मेरे होश ही उड़ गए थे पहली बार। एग्रीकल्चरल लैंड में जो कंटेंट रहना चाहिए, ऑर्गेनिक कंटेंट जो रहना चाहिए वो कम से कम 3% रहना चाहिए, और 3% to 6% रहना ही चाहिए। लेकिन अभी जो हमारे पास एग्रीकल्चर के लिए लैंड है उसमें ऑर्गेनिक कंटेंट 0.5% से भी कम है। नाउ यू कैन थिंक व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू। एंड एट द एंड आई विल से save soil, save plants, save humans, save this planet. Otherwise this planet is dying very soon and
डायनासोर भी गायब हुए हैं और भी बहुत सारे क्रिएचर्स प्लेनेट से गायब हुए हैं। ह्यूमंस भी इस प्लेनेट से गायब हो जाएंगे। सो दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सेव सॉइल, टू कीप दिस प्लेनेट, दिस मदर अर्थ alive. थैंक यू एंड आई होप आपको समझ में आया होगा। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपके पिताजी किसान हैं या फार्मर हैं तो उनके साथ भी शेयर करें, या फिर अगर आपके पिता जॉब वगैरह करते हैं तो शेयर दिस वीडियो, स्प्रेड दिस वीडियो, क्योंकि लोगों को नॉलेज चाहिए। और इस वीडियो में मैंने सिर्फ नॉलेज दिया है, टाइम पास नहीं, कोई बकवास नहीं। और वैसे भी इस चैनल पे हम कुछ बकवास नहीं करते, सिर्फ उन्हीं चीज़ों की बात करते हैं जो भारत के लिए हो खास। सो थैंक यू, बी पॉजिटिव, अच्छी क्वालिटी अपने अंदर लाइए एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।